साइंस और विज्ञान में, भौतिकवाद में संसार के साजो सामान, सारी भौतिक संपदा तो बहुत है, लेकिन साइंस और विज्ञान में संस्कार की कमी होती है। साइंस और विज्ञान नीतियों को नहीं मानता। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, साइंस और विज्ञान में फैमिली सिस्टम को नहीं माना जाता। कहा परिवार और व्यवहार खत्म, कौन नहीं, कुछ नहीं। कहा पति पत्नी कुछ नहीं। फिर परिणाम क्या निकलेगा? मान लो हम लोग परिवार को तोड़ दें, ना किसी का कोई माता है, न पिता है, न पति, न पत्नी। जैसे बेटियां देखो आवाज लगा रही हमको आज़ादी दो। अभी आपने देखा बंगाल में, कलकत्ता में एक घटना हुई, वहाँ स्कूल कॉलेज की लड़कियों ने जुलूस निकाला और वो नारा लगा रही कि हमको शादी न करने की आज़ादी दो। भाई शादी न करने, शादी करने की न करने की आज़ादी हमको दो। माता पिता समाज नहीं हमारा। हम शादी करें, शादी न करें, जहाँ चाहे करें, जिससे चाहे करें, ये हमको फ्री विल और फ्रीडम, आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर देश की बेटियों ने आवाज़ लगाया है, एक ने लिए काम तो करना पड़ेगा आपको, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो वोटर हैं, उनको भी तो वोट देना लेना है। लेकिन समस्या क्या होगी? मान लो शादी नहीं किए, कोई पति नहीं है आपका, तो कितने पति लोग बनाएंगे? वो कहेंगे भाई हमकी इसकी भी आज़ादी दो। और वो शुरू हो गया, इसको लिविंग रिलेशनशिप कहते। बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज में किसी के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहे, एक ही कमरे कोठरी में रह रहे। कोई रिश्तेदार, माता पिता तो वहाँ है नहीं, बंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली। अगर कोई रिश्तेदार वहाँ पहुँच के कहा बेटी ये कौन है, तो बेटियाँ कहती मेरा ये बॉयफ्रेंड है। क्या है? बॉयफ्रेंड है। बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने। भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता था। लड़की का दोस्त लड़की और लड़के का दोस्त। लेकिन साइंस और विज्ञान की थ्योरी में का कुछ नहीं, लड़के लड़की का दोस्त, और लड़का कहेगा मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की और फ्रेंड माने, यानी दोनों एक साथ। शादी ब्याह नहीं, शादियां तो करने के लिए मना कर रही हैं। कौन बच्चा पैदा करे, कौन झंझट मोल लेगा? जीवन जियो आराम से, मौज मस्ती में। तमाम देश, जापान ऐसे देश में समस्या खड़ी है, वहाँ सरकार कह रही है कि बच्चा पैदा करोगे हम आपको इनाम देंगे। बेटियां कह रही ना बाबा ना, कौन 9 महीने पेट में झंझट पालेगा? बच्चा पैदा करो, टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ, कल मर जाए तो बैठ के गाना गाओ, रो आप। इससे अच्छा ना पैदा किया जाए। कहा काम कैसे चलेगा? तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया, किसी को लेकर घूमो आप, 1 महीना उसके साथ घूमो। तब तक वो पास होकर स्कूल से चला गया। आपका गर्लफ्रेंड स्कूल से बाहर चला गया, मान लो परीक्षा पास कर गया, निकल गया, नौकरी में चला गया। अब आप दूसरे को गर्लफ्रेंड बना लो। अगली साल वो भी निकल गया स्कूल से, अब आप तीसरा बॉयफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड बना लो। गप नहीं बोल रहे, यही हो रहा। और फिर मान लो बेटी पर मुसीबत आ गई, उसका कोई पति वति नहीं है, माँ बाप पहले से ही नाराज हो गए, उसने अपने मन से दोस्ती शादी कर लिया, माँ बाप को भी नाराज कर दिया। माँ बाप कहते तेरी शादी मैं यहाँ करूँगा। उसने कहा मैंने स्कूल में अपना चुन लिया हस्बैंड, मेरा शादी स्कूल में लव मैरिज हो जाएगा। अरे कहा उसकी जाति का कुछ नहीं, कहा उसकी बिरादरी का कुछ नहीं, कहा उसका गांव घर देखा है, कहा कुछ नहीं। कहा तब? अरे कहा मेरे साथ पढ़ता है, वो भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी हो जाएगी। माँ बाप ने कहा बेटी शादी ऐसे धोखा खाओगी, उसका घर परिवार तो देखो जहाँ रहना, उसका संस्कार क्या, परिवार वालों कैसे लोग हैं। अरे कहा कुछ नहीं। और बेटी को क्या पता वो ठग आदमी था, ब्लैकमेल करने वाले लोग
आज स्कूल कॉलेज अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता? बेटियां मारी जा रही, हिंसा बढ़ रही, हत्या बढ़ रही, बेटियां गायब हो जाती, 6 महीने बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश कहीं दिल्ली की सड़क पर, कहीं कलकत्ता की सड़क पर, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं सड़क के किनारे मरी मुर्दा लाश मिल रही। कौन रक्षा करेगा आपकी? पति बनाया नहीं। भारतीय समाज में बेटी बूढ़े बाप की इज्जत आबरू पगड़ी होती। द्रौपदी ने कहा था, पांडवों को ललकारा था कि दुर्योधन ने मेरा अपमान किया है, आप 5 मेरे पति हो, 5 पांडव, अगर आप इस अपमान का बदला नहीं ले सकते हो तो मेरे बूढ़े बाप महाराज द्रुपद इसका बदला लेंगे। और महाराज द्रुपद के अंदर जोश आ गया, और उनके जो बेटे थे द्रौपदी के भाई, उनके अंदर भी कहा ना हम युद्ध करेंगे, पांडव नहीं तो हमारी बेटी, हमारी बहन, हम इतना बड़ा अपमान नहीं बर्दाश्त कर, भले मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, भाई आपका सवाल नहीं है, पगड़ी 5 पांडवों की डूब गई, क्योंकि उस समय कुरु सभा में आप लोग नहीं थे, न महाराज द्रुपद थे, न द्रौपदी के भाई थे, न उनके पिता थे, लेकिन ये 5 महोदय वहां विद्यमान थे। एक पति के सामने पत्नी का अपमान हो रहा, और पति मौन हो जाए, जवाब इतिहास इनसे मांगेगा। क्या आप मर गए होते, कट जाते? किसी की बीवी के साथ कोई ऐसा कर दे, आदमी मर जाएगा, लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा। ये परिवार की मर्यादा। अगर आप परिवार बनाओगे, मुसीबत में भाई आपकी मदद करेगा, चाचा भतीजा आपकी मदद करेंगे, पत्नी मुसीबत में होगी पति मदद करेगा, पति मुसीबत में होगा पत्नी कम से कम टट्टी तो कोई ना उठा, पत्नी तो उठाएगी। और कहीं कहीं आप देखते हो पत्नी बीमार हो गई, पति बेचारा टट्टी उठाता, भाई मेरी पत्नी है, इसने मेरे जीवन में साथ दिया। माँ बाप को मानते रहोगे, माँ बाप मदद करेंगे, भाई बहन का रिश्ता रहेगा, रक्षा सूत्र बांधोगे, भाई समय पर आपकी जान देकर मदद करेगा। लेकिन जब समाज का सारा रिश्ता खत्म करने जा रहे हो आप, और जिस दिन बेटियां मुसीबत में पड़ेगी, आपकी कौन मदद करेगा? इसलिए विज्ञान हमको बड़ी खतरनाक स्थिति पर छोड़ने जा रहा। परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, सारे रिश्ते नाते तार तार हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयंकर बनती जा रही है कि न मामा सगी भांजी को पहचान पा रहा, न चाचा भतीजी को पहचान रहा, न भाई सगी बहन को पहचान रहा, न बाप बेटी को पहचान पा रहा। कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। इसमें जो चीज़ हमारे आपके लिए सहारा बनकर उभर रही है, ये साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद है। ऐसे ही समय में अध्यात्मवाद जो बिल्कुल ब्रीफ हो जाता, जब समाज बिल्कुल गंदा हो जाता, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, जब जब हुई धर्म की हानि। गंदा का मतलब जब धर्म की हानि हो जाती, धर्म पतित हो जाता, लोग धर्म को छोड़ चुके होते बहुत बड़ी संख्या में। जो थोड़ा बहुत लोग धर्म कर्म मानते भी हैं, वही लोग धर्म का विकृत रूप मानते हैं, विकृत रूप, गंदा रूप, अशुद्ध रूप। ज़्यादातर लोग तो धर्म से किनारे हो जाते। अगर कुछ लोग धर्म को मानते भी हैं तो अशुद्ध धर्म, आडंबर पाखंड का धर्म चल पड़ता, जिसका कोई मतलब नहीं, फर्जी दवा। गोस्वामी महाराज ने देखो इस चीज का संकेत आज से नहीं महात्मा कर रहे, हमारे गुरु महाराज ने ही अकेले नहीं, हमको साहब कबीर, नानक, दादू दरिया, स्वामी विवेकानंद, दयानंद स्वस्ति, धर्म गुरु शंकराचार्य, रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले जब वो रामायण की रचना कर रहे थे काशी बनारस में, उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज था, कलयुग लग गया था। त्रेता द्वापर में रामायण तो अभी कलयुग में, और बहुत दिन नहीं हुआ अकबर का राज, दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज, और काशी नगरी में रामायण लिखी जा रही।
गोस्वामी महाराज उस रामायण में लिख रहे हैं वर्तमान आज के लिए। बताओ, इसी को कहते संत दूरदर्शी त्रिकालदर्शी होते। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनको नजर आता। वो जान जाते हैं कि जो कर्म बीज बोया इसका परिणाम क्या निकलेगा। हम आप तो बहुत दूर तक नहीं देख पाते। हम लोग तो बस आज ही याद देखते, खाओ पियो मौज उड़ाओ, रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह, और शाम को थोड़ा सा सब्जी लेकर घर चलो, खा पी करके सो जाओ, फिर अगले दिन चलो दुकान में दफ्तर में। बस इसी में जीवन बीत जाता, दूर तक कौन सोचता। लेकिन संत महात्मा महामानव महापुरुष बहुत आगे तक सोच लेते, इसलिए उनको दूरदर्शी त्रिकालदर्शी कहा जाता। गोस्वामी जी महाराज देखो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा उन्होंने हजारों बरस आगे तक देखा कि दुनिया में घटनाएं घटेंगी। आदमी जिस रास्ते पर चल पड़ा, जैसा कर्म बीज लोग बो रहे हैं, फल तो बाद में आएगा। गेहूं आप कार्तिक में बोते हो, लेकिन फल तो चैत में मिलेगा। लेकिन जो खेती के जानकार होते, तजुर्बेकार, वो मिट्टी और बीज का रंग ढंग देखकर बता देते कि आपकी पैदावार अच्छी होगी, गड़बड़ होगी। ऊसर जमीन है, बंजर है, गेहूं बोगे क्या लाभ होगा। और मान लो जमीन बढ़िया, बीज ही आपका सड़ा गला है, तजुर्बेकार आदमी अंदाजा लगा लेता। ऐसे जो कर्म हम आप इस समय कर रहे, इसका परिणाम कहाँ जाएगा आगे तक। त्रिकालदर्शी महामानव महापुरुष दूर तक अंदाजा लगा लेते, इसीलिए जनता को आगाह करते। लेकिन वो घटना इतनी पीछे घटने वाली है, आम आदमी कहता है महात्मा लोग ऐसे चिल्लाते रहते, चिल्लाने कभी कभी अविश्वास भी हो जाता। जब घटना घट जाती तब दुनिया जो है दंग हो जाती, फक, और तब सीना पीटती कि हाय हुसैन हम न हुई, हाय हुसैन हम न हुई। अब आप पछता करके क्या करोगे। बचपन में देखो बच्चों को एक गडरिया की कहानी, भेड़िया और गडरिया की कहानी सुनाई जाती, पढ़ाई जाती थी। जंगल में गडरिया रोज अपनी भेड़ लेकर के चराने जाता था। गडरिया को मजाक सूझा, उसने सोचा कि मान लो कभी भेड़िया आ जाए और हमारे भेड़ों पर अटैक कर दे, ये गांव वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, जरा हम परीक्षा ले लें। वो झूठे जोर से चिल्लाए, दिन दौड़ो दौड़ो गांव वाले, गडरिया आ गया, मेरी भेड़ ले जा रहा। गांव वाले लाठी डंडा लेकर रात में दौड़ पड़े। जब नज़दीक पहुंचे कहा भाई कहाँ भेड़िया है। गडरिया हंसने लगा, अरे कहा मैं परीक्षा ले रहा था, देखो गांव वाले आते हैं कि नहीं है। हंसने लगा। गांव वाले कहे बताओ हमको तो रात में दौड़ा दिया। अगले दिन एक दो दिन बीता, फिर गडरिया चिल्लाया, फिर गांव वाले लाठी डंडा लेकर दौड़े। जब वहां पहुंचे तो गडरिया हंसने लगा, अरे कहा नहीं भेड़िया नहीं आया था, ऐसे ऐसे मैंने सोचा। जब दो तीन बार हुआ तो गांव वाले ने कहा तमाशा करते हो, मजाक करते हो, बार बार झूठ बोलते हो। एक दिन वास्तव में भेड़िया आ गया। अब उस दिन भेड़िया आ गया, गडरिया चिल्ला रहा दौड़ो दौड़ो गांव वाले। तो गांव वालों ने कहा रोज ये मजाक करता, तमाशा करता है, गड़बड़े बोल, झूठे बोल रहा होगा। उस दिन कोई गांव वाला पहुंचा ही नहीं, और भेड़िया जो है गडरिया की भेड़ को, एक दो भेड़ को लेकर चट कर गया, मार गया, खा गया। गडरिया बैठकर रोने लगा। गांव वाले जब मिले कहा भाई क्या हो रहे, कहा महाराज कल तो असत्य हो गया। कहा तो बेवकूफ आदमी, तुमको सही सही बात बतानी चाहिए, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। कहने का मतलब यह है कि ऐसे कभी कभी अविश्वास हो जाता। आदमी सोचता रहे ये तो रामायण गीता साधु महात्मा ऐसे चिल्ला रहे, ये होगा ये होगा ये होगा, कहीं तो कुछ हो नहीं रहा। जबकि हो सब रहा। घटना विकराल है, समाज की स्थिति भयंकर होती जा रही, आप समझ नहीं पा रहे हो। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कब कौन मारा जाएगा, किसकी बहन बेटी की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी, आपको कुछ पता नहीं है। घटनाएं इतनी तेजी से घट रही। आज जो घटनाएं आप सुन रहे हो,
वो लोग भी नहीं विश्वास करते मेरे घर में ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब अपने ऊपर गुजर रही तब वो रो रहे, चिल्ला रहे, मीडिया में, अखबार में, रेडियो में, हंगामा मचा टेलीविजन में। लेकिन दुनिया में कितनी घटनाएं, कहीं युद्ध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं हिंदू मुसलमान का, कहीं इसका, कहीं उसका। देखो इतना द्वंद्व खड़ा हुआ। गुरु महाराज जो चीज कह कर गए, और इसके पहले देखो गोस्वामी जी महाराज जब रामायण लिखे, वो क्या लिख रहे हैं? कभी जो लोग धर्म कलयुग में आगे मानेंगे, बहुत से लोग तो धर्म को छोड़ जाएंगे, कहेंगे हमको रोटी कपड़ा मकान से मतलब, धर्म से क्या मतलब। सही बात हो, उनका तर्क है। मान लो हम रात भर बैठ के रामायण पढ़ें मंदिर में, तिलक टीका लगाकर मंदिर का पुजारी हो जाएं, रोज हम आरती करें मंदिर में, तो सरकार हमको इंजीनियर बनाएगी, मास्टर बनाएगी। अरे इंजीनियर मास्टर तो जितनी देर रामायण पढ़ रहे हो उतनी देर आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, साइंस पढ़ो, बढ़िया बढ़िया सरकार नौकरी देगी। इंजीनियर डॉक्टर बनोगे उतनी मेहनत करने में, जितना रामायण याद करने में, गीता का श्लोक याद करने में, जितना आपने कथा कीर्तन करने में समय दिया, उतनी मेहनत से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते तो आप अच्छे नंबर से पास होते, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनते, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया घर मकान बनेगा। इसलिए पढ़े लिखे लोग यही मान रहे हैं भाई काम तो हमारा रोटी कपड़ा मकान का नौकरी से होगा। नौकरी रामायण गीता से, सत्संग सुनने से मिलने वाली है नहीं। मान लो आज आप एक बार आए हो, रोज सत्संग सुनो, क्या सरकार आपको वजीफा बांटेगी, कोई फंड देगी सत्संग सुनने वालों को? ऐसा नहीं। इन्हें कि 10-10 हज़ार रुपया इनको महीना भेजते रहो, सत्संग सुनने, बड़ी मेहनत कर रहे ना, उसके लिए अलग सिस्टम है। इसलिए लेकिन जिनको आत्मा का कल्याण करना, जिनको डर है कि मेरी आत्मा नरक चली जाएगी, जन्म मरण में भटक जाएगी, उनके लिए सत्संग तो जरूरी है, उनके लिए भजन जरूरी है, भगवान का कीर्तन जरूरी है। वो लोग धर्म को नहीं छोड़ पाएंगे।